दीपक अग्रवाल मथुरा से आए हैं हम लोग। 3.5 लाख से 4 लाख लोगों की व्यवस्था रखी गई है पंडाल के अंदर बैठ। 1600 वॉलंटियर्स बनाए हैं। फ्री सेवा। वो केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी पंडित प्रदीप मिश्र जी आने वाले हैं कुरुद में, और उसके लिए देखो तैयारी यहाँ चल रहा है। और लोग जो हैं दूर दूर से अभी से आके यहाँ अपना जगह बुक कर रहे हैं। आइए उनमें से ही किन में से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दूर से आए हैं, कब तक के लिए आए हैं और उनका यहाँ रहने का क्या व्यवस्था है। रमेश साहू। कहाँ से आए हैं आप लोग? नारायणपुर। तो कितने दिन हो गए आपको? आज ही आए हैं 11 बजे। और अकेले आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? अकेले आए हैं। तो बाबा जी के और कभी पंडाल में गए होगे नहीं? आओ गए हैं ना, छत्तीसगढ़ में जहाँ भी हुआ गए हैं, सीहोर भी गए हैं। हाँ। और अभी यहाँ अकेले आए हो तो रुकने बसने का व्यवस्था कैसे है, खाने पीने का? खाने पीने का तभी खुद का व्यवस्था आज ही आए हैं तो, और उसके बाद फिर अब कल से देखो खाने पीने की व्यवस्था तो हो ही जाएगा, बाबा जी करेंगे सबको। कि अभी सुबह आए हो तो रात का खाने का व्यवस्था क्या है? रात को अपने खुद का व्यवस्था करेंगे, कहीं न कहीं बाबा जी करेगा व्यवस्था। उसके भरोसे आए तो बाबा जी करेगा व्यवस्था सब चीज़। जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीपक अग्रवाल मथुरा से आए हैं हम लोग। महाराज जी के प्रवचन सुनने आते हैं, हर जगह जाते हैं। महाराज जी प्रसिद्ध हैं हमारे। मैं कुछ नहीं कह सकता, केवल इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ है वो केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आपने अभी कहा कि सब कोई मनोकामना लेकर आते हैं और उनके बाबा जी पूरा करते हैं, तो आपकी कोई मनोकामना भी होगी या फिर कोई पूरी हुई होगी, उसके बारे में बताएं। मैं आपको प्रत्यक्ष में प्रमाण ये दिखा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे इतना विश्वास है। मेरी माँ को एक साइड पैरालाइज हुआ था और मैंने कुछ नहीं, केवल महाराज जी की कथा सुनी थी और उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली थी कि बस मैं क्या कहूँ। आज मैं अपनी माँ को अपने घर पर अपने तीनों बच्चों के साथ छोड़कर उससे माँ पुराण सुनने आता हूँ, क्योंकि महाराज जी ने और महादेव ने मेरी माँ को दोबारा से बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। केवल मैं उनको जल पिलाता था और बेलपत्र खिलाता था बस, और दवाइयाँ जो चल रही थी डॉक्टर से वो चल रही थी। मुझे इतना विश्वास हुआ उस समय से मैंने सब काम छोड़ दिए। केवल अब मैं महाराज जी के साथ चलता हूँ, हर जगह जाता हूँ उनके साथ। यहाँ के तैयारी जो भी चल रही है, व्यवस्थाएं जो भी है, लोग इतने दूर से रुकने आए हैं, अभी भी आ चुके हैं, तो उनका खाने का व्यवस्था किस टाइप से रहेगा, उनका रुकने का व्यवस्था? 500 मीटर की दूरी में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसके लिए कम से कम 25 से 30 हज़ार रोज खाना खा सकते हैं हर टाइम। और ये पंडाल में टोटल कितने लोगों के बैठने की कैपेसिटी है? यहाँ पे कम से कम 3.5 लाख से 4 लाख लोगों की व्यवस्था रखी गई है पंडाल के अंदर बैठने की। और जो भक्त दूर दूर से जैसे आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ रहेगी कि थोड़ा दूर में पार्क करना पड़ेगा गाड़ी? यहाँ से थोड़े दूर में पार्किंग रखी गई है, जिधर हर रूट तरफ से पार्किंग दी गई है। और पंडित प्रदीप मिश्र जी के रुकने की व्यवस्था कहाँ पे? इनकी हमारे निवास स्थल धोबनी तालाब में रखी गई है व्यवस्था। तो इनका ये जो भी आयोजन हो रहा है उसके मेन आयोजक कौन है? मेन आयोजक मेरी दादी है, माँ कमला देवी श्रीधर। यहाँ की अभी तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? लोग अभी से आ गए हैं तो व्यवस्था क्या है आगे? अभी हम लोग लगभग 2 लाख लोगों के लिए बैठने का व्यवस्था किए हैं, और यहाँ के श्रीधर परिवार और हमारे सम्माननीय जो आयोजन समिति के संरक्षक है अजय चंद्राकर जी, उसके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। परसों महाराज जी का कथा यहाँ शुभारंभ हो जाएगा। कल शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा के लिए भी हम लोग अभी परसों बैठक किए थे। उसमें सब लोगों को निवेदन किए हैं, आमंत्रित किए हैं, और अलग अलग ढंग से यहाँ जो श्रद्धालुगण आएंगे, बाहर से, प्रदेश से आएंगे, जिले से आएंगे, क्षेत्र से आएंगे, हमारे नगर से आएंगे, तो सभी लोग का स्वागत करने के लिए उन लोगों का बैठने का व्यवस्था हो जाए। और भोजन का भी, जो बाहर से आए हैं उसके लिए भोजन का भी व्यवस्था हम लोग वहाँ अन्नपूर्णा भंडारा के नाम से खोले हैं। तो पर्याप्त रूप से आयोजन समिति की ओर से व्यवस्था किया गया है। जो हमारे वीवीआईपी लोग आएंगे, मंत्री, विधायक और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उन लोग के लिए भी अलग से हम लोग महाराज जी वाले रास्ते से लाने का एक योजना बनाए हैं। बाकी तो लगातार जो पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से संपर्क कर, प्रशासन वाले लोग भी बहुत अच्छे से भिड़े हुए हैं। तो सब मिलजुल कर पूरे यहाँ के नगरवासी लोग भिड़े हुए हैं। सब हमारे वॉलंटियर्स लोग 1600 वॉलंटियर्स बनाए हैं। पंडाल के लिए अलग, गेट के लिए अलग, गेट में 20-20 लोग, और भंडारा में लगभग 400-500 लोग। ऐसे करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग योजना बनाए हैं। और भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि यहाँ आयोजन कुरुद में हमेशा बढ़िया से संयोजित होते आया है।
इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन बहुत ही अच्छे से होगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ है पूरा सीटिंग का इंतज़ाम। यहाँ ये सामने जो गद्दे लगे हुए हैं वो शायद तक वीआईपी सीटिंग एरिया है, और ये जस्ट स्टेज के सामने हूँ बिल्कुल मैं। यहाँ बैठेंगे बाबा जी, ये रहेगा बाबा जी का आसन जहाँ गौरी शंकर लिखा हुआ है, और उसके पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है रिद्धि सिद्धि जी के साथ, और वहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती माता का मूर्ति बना हुआ है। पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड बनाए गए हैं, और स्टेज में जाने का परमिशन तो नहीं मिला, पर इसके सामने आए हैं कम से कम। और ये है पूरा सिटिंग एरिया। अभी भाई ने बताया कि टोटल 3.5 से 4 लाख लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अब रियल में देखते हैं कितना है। और पार्किंग का व्यवस्था जो रहेगा वो हर रूट से, जिस रूट से भी जो भी आएंगे उनके लिए सब अलग व्यवस्था रहेगा। हर रूट में पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और परसों से 16 तारीख से बाबा जी का कथा शुरू होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हमने लोगों से बात किया और थोड़ा देखा कि व्यवस्था क्या है, कैसा रहेगा खाने का, रुकने का और पार्किंग आने जाने का। आज के वीडियो में इतना ही। अब और बाबा जी के आने के बाद हो सके तो एक बार और कवर करेंगे यहाँ आकर। तब तक के लिए बाय।